स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, एन ईमेल पासवर्ड मस्ट कंटेन 3 कैरेक्टर्स। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमको क्या है कि 3 कैरेक्टर का एक क्या बनाना है, पासवर्ड बनाना है, जिसमें हमारे पास क्या हो सकते हैं, यहाँ पर डिजिट्स आ सकते हैं, अपर केस या फिर जो हमारे पास लोअर केस है वो, तो इनका कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या बनेगा, 3 फैक्टोरियल बनेगा। अब हमारे पास इन जो चॉइसेस हैं, डिजिट्स में भी हमारे पास कितने चॉइसेस हैं, 0 से 9 तक, यानी कि 10 चॉइसेस हैं। अपर केस में कितने होंगे, 26, और लोअर केस के भी कितने होंगे, 26। अगर इसमें इसको 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। इन अ buffet 4 curries ABCD were served. A guest was to eat any one or more than one curry. तो जो गेस्ट है वन या एक से ज्यादा करी ले सकता है, तो इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम ऐसे कॉम्बिनेशन लेंगे जिसमें सी और डी हो हमारे पास। तो हो सकते हैं सी डी, या फिर ए सी डी हो सकता है, या फिर बी सी डी हो सकता है, या फिर हमारे पास हो सकता है ए बी सी डी। ये 4 कॉम्बिनेशन हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है। अगर आप मुझे टोटल ऑप्शन निकालने हो इसमें, तो मैं क्या करूंगा, जो हमारे कॉम्बिनेशन होंगे विदाउट रिस्ट्रिक्शंस, उसमें से माइनस कर दूंगा मैं विद रिस्ट्रिक्शंस वाले। विद रिस्ट्रिक्शन मतलब ये होगा कि जिसमें हम सी और डी एक साथ नहीं ले सकते। ठीक है। तो विदाउट रिस्ट्रिक्शन क्या हो जाएगा, उसके लिए हमें सबसेट बनाना पड़ेगा इन 4 का। ए बी सी डी का ऐसा सबसेट बनाना पड़ेगा जिसमें हमने जो एम होगा उसको बाहर निकालना है। यानी कि एम मीन्स हमारे पास ऐसी चॉइस नहीं है कि हम कोई भी खाना या कोई भी करी ना ले। तो इसलिए ऐसे सबसेट क्या हो जाएंगे, 2⁴ माइनस ये कितने सेट है हमारे पास टोटल, 4। तो ये बन जाएंगे हमारे 16 - 1 या 16 - 5 इक्वल्स टू 11। A code consists of almost at most 2 identical letters followed by 4 identical digits। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ऐसा हमने कोड बनाना है, कंसिस्ट करना है, जिसमें हमारे पास क्या हो, दो एटमोस्ट हमारे पास आइडेंटिकल लेटर्स हों। तो यानी कि लेटर्स, अगर मैं एक लेटर लूँ तो उसके लिए मेरे को कितने चॉइसेस होंगे, 26। अगर मैं दो आइडेंटिकल लेटर्स ले लूँ, सपोज ए ए बी बी सी सी इस टाइप के, तो मेरे पास टोटल चॉइसेस कितने होंगे, फिर भी 26 ही होंगी। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे मेरे पास, 52। ठीक है। सेम ऐसी अगर मैं डिजिट्स के साथ काम करूँ, डिजिट्स मेरे पास क्या है, 1 से लेके 9 तक है। तो अगर मैं एक डिजिट लूँ तो मेरे पास कितनी चॉइसेस है, सॉरी 9 चॉइसेस है। ठीक है। अगर मैं दो डिजिट ले लूँ आइडेंटिकल, यानी कि सपोज 1 1 टाइप के, या फिर 2 2 टाइप के, इस टाइप से ले लूँ, तो मेरे पास फिर भी कितने चॉइस बनेंगे, 9 चॉइस बनेंगे। सेम ऐसे 3 भी करूंगा तो मेरे पास 9 बनेंगे, तो ऐसा 4 करूंगा तो मेरे पास 9 चॉइस बनेंगे। तो टोटल मेरे पास कितने हो जाएंगे, 36। तो जो ओवरऑल चॉइसेस बनेंगी मेरे पास, वो बनेंगी 52 × 36, 1872। अब देखो, इन हाउ मेनी वेज यू कैन प्लेस n coins on a board with n rows and n columns। ठीक है। सपोज हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में बना के देख लेते हैं। ठीक है। तो पहला इसमें कह रहा है कि दैट सच दैट एवरी रो एंड एवरी कॉलम कंटेन्स एग्जैक्टली 1। तो अगर एक कॉइन में यहाँ पर रखूंगा तो ना यहाँ कुछ आ सकता है ना फिर यहाँ कुछ आ सकता है। तो इसके लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस होंगी, n, सॉरी कैपिटल है। अब जब मैं दूसरा कॉइन यहाँ पर रखूंगा, क्योंकि यहाँ तो रख नहीं सकता, तो फिर मेरे पास इस वाली चॉइस आगे कुछ नहीं कर सकता, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएंगी मेरी n - 1 चॉइस, क्योंकि ये चॉइस मेरे पास आप कट चुकी है। सिमिलरली अगर मैं ऐसे आते रहूंगा तो लास्ट में मेरे पास यहाँ पर कितनी चॉइस बचेंगी, एक तो ये चॉइस बचेगी, एक ही चॉइस बचेगी। तो 2 चॉइसेस बची, और लास्ट में मेरे पास एक चॉइस बचेगी। तो इससे मिलता हुआ ऑप्शन ये है। सबने ऐसे क्या होगा। ठीक है। अब अगला कुछ, देखो इसमें हम इसमें हमें जो ये वाला साइड है और ये जो वाली साइड है इसकी, इन दोनों पर काम करना होगा। जैसे हम देख रहे हैं कि ये वाली जो साइड है, ये 90 डिग्री पर हमें रोटेशन दे रही है। ठीक है। और ये वाली जो हमारी साइड है, ये क्या कर रही है, 90+, यानी कि इसको 120 मान लेते हैं फिलहाल, या 120 मान लो, या 135 मान लो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तो ये जो है ये सिर्फ 90 रोटेट करेगी, यानी कि जब ये वाली साइड, सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ होगी इसमें, इसमें कर सकते हैं, एक जो साइड हमारी 90 होगी, तो ये जो साइड है ये 90 रोटेट कर रही है, ये कर रही है 120, या हम कह सकते हैं 135 रोटेट कर रही है।
तो इसका पहला रोटेशन आएगा यहाँ पर, तो ये आ गया। दूसरे वाले का क्या होगा, इसको यहाँ आना चाहिए था लेकिन ये आया कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, फिर से वही, ये कहाँ जाएगी 90 डिग्री पर, तो ये 90 डिग्री फ्लैट हो चुकी है। अब ये जो साइड है ये 120 या 135 जाएगी, तो यहाँ पर कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पर। तो ये पहुंच चुकी है यहाँ। अब थर्ड जो फोर्थ जो टर्म आएगा उसमें क्या होगा, जो ये साइड है ये 90 डिग्री होनी है, तो ये चली जाएगी यहाँ पर। और दूसरी साइड है 120 जानी है, तो यानी कि ये कहाँ चली जाएगी, ये 90 हो जाएगा और उसके साथ यहाँ। तो ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। The number of coins 1, 5 and 10 denominations that a person are in the ratio 5, 3 and 13 of the total amount, the percentage of money in 5। तो हम क्या करेंगे, जो 5 के जितने अमाउंट रुपीज होंगे अपॉन टोटल, परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5 के कितने हो जाएंगे, 5 इंटू 3 15x, और टोटल कितना हो जाएगा 1 इंटू 5x, 5 इंटू 3x 1x प्लस 5x, सॉरी 15x प्लस 30। एक सेकेंड, 1 के हो जाएंगे 5, 5x, हाँ 5 होगा, शुरू में। 5x होगा, 5 और 3 15, 13 और ये 130। सेम ऐसी 15x अपॉन 150x, यानी कि बन जाएगा 1/10 इंटू 100। परसेंटेज निकालनी है तो 10% आ जाएगा। ठीक है। द लीस्ट नंबर ऑफ सीक्वेंस टू बी एडेड इन द फिगर टू मेक ए बी इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। हमने इसमें कितने से फिगर जोड़ने की, जो ए बी हमारी लाइन है वो लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाए। लाइन ऑफ सिमेट्री इन द सेंस कि ऊपर और नीचे हमारे सेम फिगर होनी चाहिए और आइडेंटिकल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे सपोज अगर मैं इसमें ये कर दूं एक, दूसरा अगर ये किया जाए कुछ इस तरीके से, हाँ, दूसरा तीसरा, तो सेम यहाँ भी हम अगर ऐसी बनाएं तो होगी सिमेट्री। तो कितने हमारे अब जो इसमें स्क्वायर होंगे, ऐड होंगे, 1 2 3 4 5 6। अ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस, उसमें 20 क्वेश्चंस है, करेक्ट आंसर में हमें 4 मार्क्स मिल रहे हैं और माइनस मार्किंग होगी 1 जब हमारा गलत क्वेश्चन होगा। अन अटेम्प्ट में हमारे कुछ भी नहीं घटेगा। इफ अ कैंडिडेट विद अ फ्यू रॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, अब उसको 44 मार्क्स मिले हुए हैं, तो हमें बताने कि उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। इसको आप ऑप्शन वाइज चेक कर सकते हो, मुझे तो इसका ऐसा कुछ फॉर्मूला पता नहीं है। जैसे सपोज अगर 15 करूं, अगर 15 को पकड़ूं तो 15 में क्या होगा, यानी कि 15 अगर मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, सपोज मेरे, अगर मुझे 44 के नियरेस्ट जाना है, तो मुझे, अगर मैं ऐसा करूंगा कि मेरे 12 क्वेश्चन सही हुए हैं तो तब मुझे 48 मार्क्स मिलेंगे, और 3 अगर रॉन्ग हुए हैं तो मुझे 3 मार्क्स डिडक्ट होंगे, तो 45 जा रहा है। अगर मैं 11 सही करता हूँ इसी क्वेश्चन में, फिर 15 में, तो मुझे 44 मार्क्स मिलेंगे, और लेकिन 4 डिटेक्ट होने पर मेरे मार्क्स हो जाएंगे टोटल 40 हो जाएंगे। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। दूसरे वाले ऑप्शन में हम देख सकते हैं कि 16 है, तो अगर मैं 16 में से अगर 12 सही करूं तो 48 मार्क्स मिलेंगे, और 4 रॉन्ग है तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, टोटल 44 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। A fair dice, a fair six face die with the faces labeled 1 2 3 4 5 6 is rolled size। मतलब एक डाइस है जिसमें नंबरिंग की गई है 1 से लेके 6 तक, उसको कितनी बार रोल किया जा रहा है, 3 बार रोल किया जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग 6 एग्जैक्टली वंस। सपोज जो मेरा पहला थ्रो था उसमें मेरे पास क्या 6 क्या होगा, पहले नंबर पर आया सपोज मेरे पास, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 6 इनटू, फिर हम ऐसा करते हैं 12th की में है ये वाला चैप्टर, उसमें हम ऐसा करते हैं कि पहली बार में 6 आया, दूसरी बार में 6 नहीं आया, तो 1 माइनस 1/6 यानी कि 5/6 हो जाएगा। तीसरी बार में भी 6 नहीं आया। या फिर ऐसा हो सकता है हमारे पास, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहली बार में 6 ना आया हो, दूसरी बार में 6 आ गया, तीसरी बार में 6 ना आए। फिर या तो ऐसा हो सकता है हमारे पास 5/6 पहली बार में ना आया, दूसरी बार में भी नहीं आया, तीसरी बार में आ गया। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 216 प्लस, हो जाएगा, सॉरी 75/216। ऑप्शन नंबर ए।
अभी क्वेश्चन है, इसमें क्या है, हमें बताया गया कि सपोज ए बी सी, इसको नंबरिंग दी गई है 1 2 3 4 5 6, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी 1, एम होता है 13, सेम ऐसे 2 माइनस 13, 3 माइनस 13, 4 माइनस 13 एंड 5 माइनस 13 अपॉन जेड, यानी कि 26 माइनस एन की वैल्यू होती है 14, 25 माइनस 14, 23 माइनस 14, 22 माइनस 14 एंड 21 माइनस 14। सबने ये क्या होगा, तो ये आ जाएगा -12, -11, -10, -9, -8। सेम यहाँ भी ये हो जाएगा 12, 11, और ये हो जाएगा कितना, सॉरी 25, 11, 24 माइनस 14 करो ना, फिर 23 माइनस। अच्छा हाँ 24 भी होगा यहाँ पर, ये वाला टर्म नहीं आएगा, सॉरी। ठीक है, लास्ट में। तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 8। तो 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स माइनस, माइनस है तो -1 आ जाएगा, और बाकी सारे डिजिट्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे, तो -1 आंसर आ जाएगा। Straight line drawn inside a rectangle can create multiple rectangles of different sizes. The line can, देखो हमने क्या करना है, एक रेक्टेंगल के अंदर मल्टीपल लाइन ड्रॉ करने हैं, और वो भी डिफरेंट साइज के कर सकते हैं। ठीक है, द लाइन कैन बी इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट भी कर सकती है लाइन। द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन नीडेड सो एज टू रिजल्ट इन द टोटल ऑफ 9 रेक्टेंगल। तो हमें एक रेक्टेंगल है पता हमारे हमारे पास, हमने इसके अंदर कितने ऐसे मिनिमम लाइन ड्रॉ करने हैं जो इंटरसेक्ट भी करते हैं, डिफरेंट लाइन की भी हो सकते हैं, सॉरी डिफरेंट साइज की भी हो सकती हैं, सॉरी लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं, और जो रेक्टेंगल है वो डिफरेंट साइज के भी बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर, और हमें टोटल बनाने 9 रेक्टेंगल, तो सपोज अगर मैं ऐसा कर दूं, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलता हूँ। सबसे पहले 2 है तो एक बार 2 लाइन ड्रॉ करके देख लेता हूँ। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ट्रायंगल। फिर एक बनेगा मेरे पास 5वां ट्रायंगल, सॉरी रेक्टेंगल, सॉरी 6, 7, सॉरी ये तो हमारे एक एक हो गए, 1 2 3 4। फिर आया हमारे पास 5, फिर आया 6, फिर एक हाफ से ऊपर लेंगे 7, फिर एक लेंगे 8, और एक टोटल बन जाएगा 9। तो 2 लाइन से भी हमारे 9 रेक्टेंगल बन जा रहे हैं। अब पैलिड्रोम, सबसे पहले देखो पैलिड्रोम क्या होता है, ऐसे वर्ड होते हैं जिनको आगे से या पीछे से लिखने पर, मतलब रिवर्स करो या सीधे सीधे चलो तो वर्ड का मतलब वर्ड सेम ही रहेगा। जैसे वर्ड है लेवल, इसको आगे से लिखो या पीछे से लिखो, बात एक ही बनेगी, मतलब सेम वर्ड रहेंगे। इफ यू आर अलाउड टू कंस्ट्रक्ट वर्ड दैट नीड टू हैव अ मीनिंग, नॉट टू हैव मीनिंग, ऐसा वर्ड कंस्ट्रक्ट करना है जिसका मीनिंग ना भी हो तो चलेगा, देन इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन वी कंस्ट्रक्ट अ 5 लेटर पैलिड्रोम यूजिंग इंग्लिश अल्फाबेट। 5, ठीक है, सपोज हम इसी को लेके चलते हैं, 5, सॉरी 5 लेटर का बनाना है। तो हमारे पास क्या होगा, देखो हमने ऐसे वर्ड बनाने हैं, एक सेकेंड है, जैसे सपोज हमारे पास इंग्लिश के अल्फाबेट यानी कि यहाँ पर 26 बार हम यूज़ कर सकते हैं, इतनी चॉइस होंगी मेरे पास। अब यहाँ पर मैं 26 फिर से यूज़ कर सकता हूँ, 26 फिर से यूज़ कर सकता हूँ, जो यहाँ वर्ड यूज़ करूँगा वही यहाँ पर भी आएगा, जो वर्ड यहाँ यूज़ करूँगा वो यहाँ पर भी आएगा, तो टोटल मेरे बन जाएंगे 26, 26, 26। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है कि अगर जब इसने कुछ नहीं कहा कि रिपीटेशन हो या ना हो, तब तो हम सीधे ही यूज़ करेंगे। अगर इसने कह दिया कि रिपीटेशन ना हो, तो हम तब हमारे पास ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास हो सकता है। In the following finite sequence of integers, how many terms are divisible by their immediately preceding terms? मतलब ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो अपनी जस्ट आगे वाले नंबर से डिविजिबल हैं। जैसे सपोज इसमें क्या हो सकता है, जो 3 है वो 9 से डिवाइड नहीं हो सकता। फिर और कौन सा बन सकता है हमारे पास, ये इसके साथ नहीं है। तो ये जो नंबर है इससे डिविजिबल हो सकता है, ये नंबर भी इससे डिविजिबल हो सकता है, तो यहाँ पर हमें मिल गए 2। सेम ये भी इससे डिविजिबल हो सकता है, तो मिल गए, एक और मिल गया यहाँ पर। प्लस ये इससे डिविजिबल हो सकता है, ये इससे डिविजिबल हो सकता है, यहाँ पर भी 2 मिल गए, तो टोटल कितने होंगे 5। Average monthly expenses in rupees incurred by a family are shown in the chart. What is the value of central angle corresponding to the amount spending on recreation?
तो इसमें सबसे पहले जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हम अगर एंगल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें वैल्यूज निकालनी है अपॉन टोटल वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई कर दो 360 से। तो रिक्रेशन में कितना है 3000, टोटल वैल्यू कितनी जाएगी 3, 10, 13, 18, ये 5 है ना, हाँ 18 और 15 33, 33 और 6 39, 39 और 7 46, 46 और 12 58, 58 और 8 66, 86, हाँ टोटल 90 90, आएगा ना लाइक तो 90, 360, जीरो से जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2 0, 9 चुक्कू 36, 12 13 12, तो ये आ जाएगा 12 डिग्री। ठीक है। अब देखिए इसमें है क्वेश्चन, द पॉपुलेशन एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स यानी कि जीडीपी इन बिलियन यूएसडी ऑफ 3 सेंचुरीज, सो थ्री कंट्रीज। एक सेकंड, हमें जीडीपी दे रखी है 3 कंट्रीज की, एबीसी 3 कंट्रीज हैं, 2010 और 2020 की दी है। अब हमें ये बताना है कि किसकी जो जीडीपी है वो इंक्रीज हुई है, और उसको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हुआ है। ठीक है। तो सपोज इसमें हमें क्वेश्चन में ये पता लग जाएगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। जैसे इसने कहा कि जीडीपी पर कैपिटा, हम्म, जैसे इसमें बताया गया है कि हमारे पास क्या है जीडीपी पर कैपिटा, यानी कि हम इसको निकाल सकते हैं पर कैपिटा जीडीपी, अगर हम टोटल जीडीपी को किससे डिवाइड कर दें, पॉपुलेशन से। ठीक है। तो देखो जो ए है हमारे पास, ए की 2010 में कितनी वैल्यू थी, ये पॉपुलेशन है और ये जीडीपी है, ये है 115 अपॉन पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो 150। ठीक है। सही, ये हो जाएगा 2010 के लिए। अब आ जाएगा 2020 के लिए, तो 2020 के लिए हमारे पास क्या होगा, 324 अपॉन 160। ऐसे ही हम बी के लिए निकालेंगे और सी के लिए निकालेंगे, तो हम देखेंगे कि जो ए है हमारे पास, इसका जो इंक्रीमेंट आ रहा है वो आएगा अप्रोक्स 2 के समथिंग, सॉरी ये आ जाएगा हमारे पास, हम इसका करेंगे, ये आ जाएगा 1.259, ए आ जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 477, और सी की वैल्यू आ जाएगी 0.217। तो हम देखेंगे जो ए है उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ है, बी में भी उसके बाद, और सी में सबसे कम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है। हम्म। अब जैसे क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया गया है कि हमारे पास 3 प्रोडक्ट इस टाइप से हैं, मतलब ब्रांड है ए बी सी, जिनको हमें प्राइस दिया गया है 324, जिसमें ऑफर है 1/3, और हमें लेना है टोटल 3 कैन, हमें लेना है विद डिफरेंट ऑफर्स। एक ये इसमें क्वेश्चन आधा है, क्वेश्चन, आधा है, ये क्वेश्चन हाफ है ना। हाँ इनकम्प्लीट हाँ तो स्टेटमेंट। इसमें ऐसा है, क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूँ। इसमें है कि हमें पर केजी की जो हमें वैल्यू है वो हमें दी गई है 320 और 332 एंड 300। ठीक है, ये हमें इसकी वैल्यू दी गई, हमें टोटल लेना है 4 केजी, 4 लीटर का लेना है। ठीक है। तो जैसे इसमें क्या है, हमें टोटल मतलब वैल्यू हमारी 4 लीटर की हमें हमने परचेस करना है, और जिसमें हमारा पैसा बहुत कम लगे। तो हमने ऐसे कौन से ब्रांड लेने हैं, सपोज ए जो है पर ब्रांड मतलब पर कैन के हिसाब से 320 का पड़ रहा है, लेकिन हर एक में हमें 1/3 एक्स्ट्रा मिलेगा। तो यानी कि अगर मैं 3 लूंगा तो तब मुझे क्या मिलेगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, हर एक में एक्स्ट्रा मिलेगा, तो यानी कि मेरा यहाँ से 1 बन जाएगा। तो 3 केजी लेने पर, सॉरी 3 कैन लेने पर मेरे पास क्या होगा, एक एक्स्ट्रा होगा, यानी कि 4 कैन हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 320 इंटू, मुझे 3 ही लेना है इसमें। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 6, 3 3 9, 960 का मुझे एक ब्रांड पड़ेगा ए। बी ब्रांड कितने का पड़ेगा मुझे, इसमें क्या है 1 फ्री ऑफ 3, इसमें भी 3 लेने पर, सॉरी एक सेकेंड, हाँ 3 लेने पर मुझे एक फ्री मिल जाएगा, यानी कि 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 3 3 9, 3 3 9, 996। और जो सी प्रोडक्ट है मेरा, सी में क्या करूँगा, 300 के मुझे 20% डिस्काउंट के हिसाब से मिलेगा। तो एक में मुझे 20% का डिस्काउंट, यानी कि 240 का एक प्रोडक्ट पड़ेगा, एक कैन, और मुझे लेने हैं 4, तो ये भी जाएगा 960। तो या तो मैं ए और सी लूंगा, तब मेरे पास मिनिमम मेरा एक्सपेंडिचर होगा, मतलब कम पैसों में 2 ब्रांड में ले सकता हूँ।
सी को मैं छोड़, बी को मैं छोड़ सकता हूँ। ठीक है। Three identical balls of radius are to be tightly packed in the triangular box and shown. What is the area of the triangular box? Base of the box. Suppose अगर मैं यहाँ पर इसका सेंटर ले लूँ तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस r और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस भी r हो जाएगी। तो सेम इसके लिए भी यही होगा, इसके लिए भी यही होगा। तो हमें देखेंगे कि जो अंदर वाला हमारा ट्रायंगल बनेगा ये बन जाएगा 2r वाला एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, 2r साइड वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। अब इसको बाहर की ओर देखो, लेकिन मुझे चाहिए इस वाले जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसका एरिया निकालना है मुझे। ठीक है। तो आप क्या होगा, जो ये वाली लाइन है इसको नेमिंग कर देता हूँ ओ ए बी कर लेते हैं, इसका नाम कर लेते हैं एम एन पी। ठीक है। जो ओ ए लाइन है ये पैरेलल होगी किसके, एम एन के। क्लियर। बट और ये इसके इक्वल भी हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 2r। अब मुझे चाहिए ए की लेंथ, चाहिए ए की लेंथ चाहिए। अगर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा लूँ, इसको ट्रायंगल बना के थोड़ा आगे कर लें, तो यहाँ पर थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, सॉरी, तो यहाँ पर हमें थीटा लेंगे। चलो मेरी वॉइस आ रही है? ठीक है। तो जो मैंने इसको लिया, क्योंकि ये पैरेलल बन रहा था और ये जो पैरेलल लाइन है ये कितना शिफ्टेड है, इससे सिर्फ r डिस्टेंस पर शिफ्ट है, तो मैंने इसको ही मान के चला कि ये जो बाहर वाला ट्रायंगल है ये भी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगा, जो बाद में आंसर निकालने पर हमें मतलब वैसे भी मिल जाएगा। तो जो थीटा है ये मैंने माना 30, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल माना तो हाफ होगा, तो इसका 30। तो यहाँ से मैं 10 30 ले लूंगा, 10 30 में मुझे ये वाला बेस मिल जाएगा आराम से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सपोज ये एक्स है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3r। तो ये भी r√3 हो जाएगा, ये भी r√3 हो जाएगा। तो टोटल एक साइड कितनी बन जाएगी बड़े वाले ट्रायंगल की, 2r प्लस r√3। यानी कि अगर r कॉमन ले लो बाहर तो 2 प्लस √3 मेरी क्या बन जाएगी, एक साइड बन जाएगी। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के उसका एरिया का a²। तो ये बन जाएगा, अगर इसमें रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है ये। ठीक है। किसी का कोई और अप्रोच है तो बताएं। हेलो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 10 मिनट पास 4 o'clock, यानी कि 4:10 में काम करना है, इस पर काम करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 60 आवर्स माइनस क्या होता है फॉर्मूला, 11 मिनट, 1/2 64 माइनस 11 × 10। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 130, तो 65। Consider the first three consecutive numbers, natural numbers. The ratio of the sum and their square to their sum can never be। देखो इसमें हमें करने के तो मतलब करने का तरीका ये है, तो जो स्क्वायर होगा उसको हम लिख सकते हैं, सम कितना होगा n+1 n2n+1/6 अपॉन सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये कितना होता है n × n+1/2। तो जो टोटल मेरा सम बनेगा, जो रेशियो होगा r, ठीक है, तो टोटल मेरा बनेगा, इसको हम कैंसिल करेंगे 2n+1/3। तो ये बन जाएगा 3r = 2n+1। तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, 3r-1/2 = अब देखो क्या है, इसने क्या है कि कौन सा हमारा रेशियो नहीं हो सकता है। तो कौन सा रेशियो नहीं होगा, जो हमें वैल्यू इस r में पुट करने पर नेचुरल नंबर नहीं देगा। ठीक है। तो हम चेक करेंगे, 61 भी 67 भी देगा, आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, 75 भी देगा, 91 भी देगा, लेकिन 100 हमें यहाँ पर क्या वैल्यू देगा, 149.5। तो ये नहीं होगा।
ठीक है। यूनिट डिजिट से भी मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, 2n+1 इक्वल्स टू कोई, मतलब हाँ 2n+1 इक्वल्स टू कोई ओड नंबर आना चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे हाँ 3r है ना उधर, तो वो जो ऑप्शन दे रखे हैं ना वो डायरेक्टली चेक कर लेंगे। यूनिट डिजिट से ही मल्टीप्लाई करने पे वो अगर ओड आ रहे हैं तो -1 करने पे इवन आएगा, 2n टाइप का हो जाएगा, लेकिन जो 100 है उसमें 300 आएगा, तो 299 हो जाएगा -1 करने पे, तो वो ठीक है। इवन नहीं रहेगा। ठीक है। और किसी को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? ठीक है, फिर एंड करते हैं। सर हैं अंदर? ओके ठीक है, थैंक यू।